जहाँ से हमें पढ़ना है, जो पढ़ लिया था पिछली बार, वहाँ का जो लास्ट पैराग्राफ होगा वहाँ से शुरू कर लो, ताकि लिंक बन जाएगा बढ़िया से और फिर हम पढ़ लें। आज ये कविता खत्म हो जाएगी और फिर नेक्स्ट टाइम से हम जो पढ़ेंगे तो वो रिवीजन की तरह पढ़ेंगे। कौन करेगा रीडिंग? सृष्टि, आस्था, नैन्सी, कौन कर रहा है? तुम बोलते नहीं हो। आस्था? मैं नहीं कर देती हूँ। और बोलेगा ही नहीं कोई तो तुम्ही को करना ही पड़ेगा। चलो कर दो, कोई बात नहीं, तुम ही कर दो। पढ़ो नैन्सी। एक सेकंड भी मिलता ही नहीं। आप सही बोल रही हैं, पीडीएफ बना के हम लोग को भी आसानी हो जाएगा। हाँ, तुम्हारे बाद में पढ़ने के लिए हो जाएगा आसानी। अभी फिलहाल तो ऐसे काम चलाओ आज का दिन, उससे तुम्हारा भी काम हो जाएगा, मेरा भी हो जाएगा। यस मैम। सृष्टि कल तुम, अच्छा कल तो हमने पढ़ा कहाँ था, लाइट नहीं थी, नेट भी सही से नहीं था। पिछली बार किसने मैम पढ़ा मैं था? पढ़ती हूँ। मैम क्या कह रहे हो नैन्सी? मैम मैं स्टार्ट करती हूँ। ठीक है। छोटे तारों से छितरे फूलों के छींटे, झागों से लिपटे लहरी श्यामल लतरों पर, सुंदर लगते थे मावस के हंसमुख लब से, चोटी के मोती से आंचल के बूटों से। मैम पहला लाइन है, छोटे तारों से छितरे फूलों से छींटे। अब देखो वो जो सेम के बीज से पौधे उगे थे ना, अब वो बड़ी बेल हो गए हैं, बड़े बड़े, तो उसमें फूल खिले होंगे ना। तो ये सारी उपमाएं दे रहा है कवि कि पहले तो छोटे फूलों से, तारों से, छितरे हुए से लगे, वो जिस तरह से बढ़ रहे हैं ना, तो उनके बढ़ते हुए जो सौंदर्य कवि देख पा रहा है उससे बता रहा है। अगली लाइन। झागों से लिपटे लहरी श्यामल लतरों पर। और ऐसा लगा कि जैसे झागों, यहाँ पर झागों का मतलब पता नहीं किस उसमें लिया गया है। झागों से लिपटे, झाग का कुछ मीनिंग देखो जरा, मिल पा रहा है तो उसे वो लिपटे हुए हैं एक दूसरे पे लताओं से। वैसे तो ये खुद ही लता ही है पेड़, तो इसका थोड़ा सा कहीं पर मीनिंग मिल जाता तो ज्यादा क्लियर हो पाता। मैम शब्दार्थ दिया रहता है ना, उसमें मैं चेक करती हूँ। हाँ वही तो, फिर थोड़ा मीनिंग मिल जाता तो ठीक रहता। थोड़ा प्रांत प्रांत का भी अंतर हो जाता है कि उस प्रांत का कोई शब्द होता है ना, और कई हाँ बार यस नहीं मैम, पता है। हाँ अब जैसे अलग हो सुमित्रानंद जाता पंत है। है तो गढ़वाल के हैं, पहाड़ी प्रदेश के। हो सकता है कोई ऐसा शब्द हो कि जो मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जो झाग हम जानते हैं, झाग जैसा बनता है, कहीं साबुन का झाग, कहीं गले में खांसी यस का मैम। झाग, तो वो तो यहाँ हो नहीं सकता। ये गूगल पे चेक करना पड़ेगा, उसमें है ही नहीं। क्योंकि एक ही शब्द के अलग अर्थ हो जाते हैं कई जगहों के हिसाब से। पर बात यही है कि जो एक दूसरे से लिपट करके वो शाखाएं आगे बढ़ रही हैं, है ना। और क्योंकि पहले देखो वो एक चंदोबा सा तान के
आपने पढ़ा था कि जैसे तंबू की तरह, क्योंकि पहले वो नीचे की तरफ झुकी हुई थी डालियां और एक छाया सी बना रही थी, लेकिन फिर उनको किसी चीज से ऊपर चढ़ाया गया होगा, तो वो ऊपर को चढ़ती हुई पहले तार उसके तरह फूल उनके लगे, अब उनकी जो डालियां होंगी, वो पत्ते, वो किस तरह से छैले हुए हैं, मतलब फैले हुए हैं। मेरे ख्याल से झागों को एक इस लाइन को एक बार फिर से पढ़ना, शायद इस कुछ समझ आए। मैम इसमें तो गूगल पे वो दिया है कि बुलबुले। अच्छा, तो मतलब वही झाग है जो हाँ यस मैम वही झाग है। इसमें डाली। झागों से लिपटे लहरी श्यामल लतरों पर। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे झाग पर बुलबुले उठते हैं ना, तो उसी तरह का लग रहा है कि जैसे ये बुलबुले उठ रहे हों, मतलब पेड़ जैसे झूम रहे होंगे, कुछ हिल रहे होंगे, ऊपर चढ़ रहे होंगे, तो वो श्यामल पत्ते जो हैं, श्यामल लताएं, क्योंकि थोड़ी कालापन लिए हुए डालियां सेम की जो काली काली होती है ना, काली के लिए यस श्यामल कहा मैम। गया है, तो वो उस तरह से लग रहे हैं, बुलबुलों की तरह खूबसूरत। अब कभी की नजर है किसको किस सौंदर्य के रूप में वो देखे, तो जैसे झागों के बुलबुले होते हैं, छोटे होते हैं, कोई बड़े होते हैं, फिर फूटते हैं, बन जाते हैं, तो कभी को कभी जैसे फूल खिले, फूल से फिर फल आ गए, डालियां कहीं पर तो बिल्कुल घनी घनी है, कहीं कम है, कुछ ऊपर है, कुछ नीचे है, तो तरह तरह की जो आकृतियां बन रही हैं, और हवा चलने से, झूलने से, झूमने से जो बनती बिगड़ती हैं, तो वो उनको ऐसे लग रहा है कि ये श्यामल श्यामल कि पेड़ की जो लताएं हैं, पत्ती डालियां हैं, ये बुलबुलों की तरह खेल दिखा रही हैं, जैसे ऐसे उनको ये सौंदर्य लग रहा है। ओके मैम। नेक्स्ट है सुंदर लगते थे मानव के हंसमुख नभ से, अब चोटी की मोती से आंचल के बूटों से। अब इन्हें बिल्कुल ऐसे सुंदर लग रहे हैं जैसे कोई हंसमुख मानव हो, जो चंचलता कर रहा है, शरारत कर रहा है, मतलब छोटे बच्चे, नव आगंतुक मानव की तरह, जो बिल्कुल शरारत, चंचलता, अभी बुलबुलों की से कल्पना की ना उन्होंने, तो बिल्कुल वही बचपने जैसी शरारतें, चंचलता जैसे मानो जैसे लग रहे हैं। अब इसका थोड़ा थोड़ा पढ़ दूं तो फिर लाइन टू लाइन। चोटी हाँ यस मैम, चोटी के मोती से आंचल के बूटों से। अब चोटी की मोती, जो बालों में मोती गोथे जाते हैं ना, वो भी तो तरह तरह के सौंदर्य बिखेरते हैं ना, है ना। यस मैम। और आंचल के बूटों, जो आंचल होता है, जो पल्लू वाला साइड होता है, उसमें तरह तरह के बेल बूटे, फूल वगैरह नहीं कड़े रहते हैं, चाहे यस मैम। प्लेटेड में हो चाहे कढ़ाई में हो, तो इसी तरह से उनको लग रहा है कि वो सौंदर्य की कल्पना कर रहे हैं तरह तरह से, ओके मैम। जिस तरह से वो, क्योंकि पेड़ की तरह तरह की सुंदरता तो वो रहेगी ना, कहीं फूलों की सुंदरता, पत्तों की सुंदरता, फलों की सुंदरता, तो तरह तरह के सौंदर्य की वो दर्शन कर रहे हैं, उसी में तरह तरह का सौंदर्य चित्रण उन्हें नजर आ रहा है। बंद कर, हाँ। मैम नेक्स्ट है ओह समय पर उनमें कितनी फलियां टूटी। समय पर मतलब जब वो फलियां लग गई और थोड़ी बड़ी हुई, बीज पड़ी, समय पर, क्योंकि एक निश्चित समय रहेगा ना, जैसे बरसात में बोया था, फिर सर्दियों में आकर के जो लगभग यही नवंबर दिसंबर वाला शायद टाइम रहा होगा, जब फलियां टूटने लगी होंगी। अब हमें इतना ज्ञान तो है नहीं कृषि इन चीजों का, क्योंकि इसमें रहे नहीं है, पर समय पर मौसम आने पे जब उनकी फलियां टूटने का जो समय आए, तो कितनी टूटी, अब बहुत टूटी होंगी, क्योंकि एक बीज जब बोया जाता है तो एक बीज का मतलब होता है पूरा पेड़, है कि नहीं, तो पूरे पेड़ में हाँ तो यस मैम। अनगिनत, तो अब आगे कभी उसका चित्रण करेंगे। हाँ यस मैम, कितनी सारी फलियां कितनी प्यारी फलियां। अब
बहुत सारी भी और बहुत प्यारी भी। पतली चौड़ी फलियां, उफ उनकी क्या गिनती। अब हर तरह की फलियां होंगी ना, किसी का छोटा यस बीज, मैम। किसी में खूब बड़ा बड़ा बीज, किसी की बड़ी बड़ी फलियां, किसी में 2-3 दाने, किसी में थोड़ी ज्यादा दाने, किसी में दाना ही नहीं होता। हर तरह का होगा वो तो। यस मैम। लंबी लंबी उंगलियां सी, नन्ही नन्ही तलवारों सी, पन्नों की प्यारे हीरो सी। अब एक तो उंगलियों जैसी, और कुछ थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है ना, थोड़ा आकार बनाती हुई सी, यस तलवार मैम। सी पतली पतली। और फिर उस कैसी सुंदरता, इतनी सुंदर लग रही है कवियों को कि पन्ना का हीरा प्रसिद्ध है ना। हीरो में सबसे यस ज्यादा, मैम। यस हाँ मैम। है ना, सबसे ज्यादा अच्छा हीरा पन्ना का माना जाता है। तो पन्ने की हीरो सी, मतलब वो हीरो से तुलना कर रहे हैं इन फलियों की। झूठ न समझे चंद्र कलाओं सी नित बढ़ती। अब आप झूठ मत सच्ची में। समझिएगा, इतना ही बता देती हूँ पहले। वो कह रहे हैं झूठ मत यस मैम। समझिएगा कि मैं झूठी तारीफ कर रहा हूँ। सचमुच चंद्रकला सी बढ़ रही थी। चंद्रकला से बढ़ना क्या मतलब हुआ, समझ रहे हो? चंद्रकला के समान बढ़ना क्या होता है? वही बात है जैसे, चंद्रमा की खूबसूरती के साथ, या नहीं, फिर। ये वैसी बात है जैसे मैं कह रही हूँ कि मुझे इतना पेड़ों के मामले में ज्ञान नहीं है, वही तुम्हारा चंद्रमा के मामले में है। शहरों में चंद्रमा यस कौन मैम। रोज देख रहा है जो पता चलेगा। जब जो वो होती है ना अमावस्या, समझते हो? यस मैम। यस मैम। देखो जब महीना पूर्ण हो जाता है, हिंदी के जो महीने होते हैं, जब पूर्ण होता है तो पूर्णिमासी होती है, और बीच में एक बार अमावस्या होती है। तो अमावस्या के बाद चंद्रमा हर रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। जैसे अमावस्या के बाद कहा कि प्रतिपदा है, जिसे परेवा भी बोलते हैं गांव की भाषा में। तो वो एक घड़ी, जैसे ही शाम के होने के बाद एक घड़ी हो जाती है तो वो निकलता है। फिर दोज होती है, दोज में 2 घड़ी बाद निकलता है। ऐसे रोज बढ़ता चला जाता है एक एक घड़ी, और पूर्णिमासी पे पूरा गोल चंद्रमा हो जाता है। पूरा मतलब रोशनी हो जाती है पूरे आसमान में। तो इसको बोलते हैं चंद्रकला के समान बढ़ना। कई बार लड़कियों के लिए भी ये शब्द लिखा रहता है, वो इतनी सुंदर थी, इतनी अच्छी थी छोटे में, और फिर चंद्रकला के समान बड़ी हो रही थी। मतलब जैसे चंद्रमा धीरे धीरे रोज थोड़ा बड़ा हो जाता है। आ, ये कविता भी पहले बच्चों की क्लास में लगी होती थी यूपी में, मैंने क्योंकि मैं तो यूपी की हूँ तो वहाँ देखा हुआ है। हट कर बैठा चांद एक दिन माता से बोला, फिर उसमें था कि घटता बढ़ता रोज किसी दिन पूरा हो जाता है, ऐसे करके थी। वो पूरी कविता भी मुझे फिलहाल याद नहीं है, वैसे याद थी पहले। तो चंद्रमा रोज बढ़ता है, और इसी तरह फिर पूर्णिमासी के बाद रोज थोड़ा थोड़ा घटता है। तो यहाँ घटने की बात नहीं कर रहे हैं, वो बढ़ने की बात कर रहे हैं कि चंद्रकला के समान। मतलब रोज थोड़ा बहुत बड़ा हो जाता था, रोज थोड़ी बहुत नई फलियां लग जाती थी, रोज थोड़ी बहुत कुछ नए पत्ते आते थे पहले। तो रोज चंद्रकला के समान बढ़ रहा था ये पेड़, ये सेम के पेड़ बढ़ रहे थे। ओके मैम। नेक्स्ट है, सच्चे मोती की लड़ियों सी ढेर ढेर खील, झुंड झुंड झील मिलकर कचपचिया तारों सी। अब देखो, आ, सच्चे मोती थे ये, नकली मोती नहीं। क्योंकि नकली मोती तो वो उन मोतियों को मानते हैं जिनकी कोई खास उपयोगिता नहीं है सजावट के अलावा। लेकिन ये तो सच्चे मोती हैं क्योंकि जीवन के लिए जरूरी है। ये तो इंसान के जीवित रहने के लिए भोजन है ना ये तो भोजन से जरूरी तो कुछ भी नहीं है। सजेगा इंसान कब? सजावट धजावट तो जब करेगा ना जब भूख नहीं लगी होगी, खाने पीने का इंतजाम होगा। अगर कोई भूखा व्यक्ति हो तो वो अपना घर तो नहीं सजाता रहेगा बैठ के, है ना। पहले तो वो ये सोचेगा खाना मिले। तो इसलिए वो कह रहे हैं इसको सच्चे मोती। ये सच्चे मोतियों की लड़ियों की तरह ये बढ़ रहे थे। लड़ियां ही हैं, जब एक एक डाल में छोटी छोटी डालियों के पार्ट बने होते हैं, है ना, शाखाओं के, फिर उनमें कई कई फलियां लगी होती है, गुच्छे के गुच्छे होते हैं। तो ये सच्चे मोतियों की लड़ियां थी। और फिर आगे की लाइन क्या थी? ढेर कचपचिया ढेर तारों से खील, ना। इसका मतलब मैम,
वो ढेर ढेर खिले मतलब? हाँ, ढेर ढेर खिल रहे थे। वही फलियां मतलब जो, ज्यादा ज्यादा? हाँ, ढेर के ढेर, जैसे पहले फूल लगेंगे, फूल से फिर फलियां बन जाएंगी, तो वो ढेरों लग हाँ रहे थे। और कच पचिया तारों से, जैसे तारों की सजावट हो रखी हो तरह तरह से। हाँ, यस मैम। इतनी फलियां टूटी, जाड़ों भर खाई। मतलब बहुत सारी। आह, आह शब्द जो है प्रसन्नता का सूचक है, खुशी का। इसका कोई चीज बहुत बढ़िया हो, आहा, अरे वाह, बोलते नहीं है, तो वही हाँ, चीज है यस मैम। कि आहा, बहुत टूटी, पूरी सर्दियों खाया। मतलब इतनी सब्जी बनती रही, और वो सब्जी पसंद भी होगी ये वाली कवि को, तो बस मजा आ गया। यस मैम। सुबह शाम वे घर घर पकी, पड़ोस पास के जाने अनजाने सब लोगों में बंटवाई। आ, इतना ज्यादा हुआ कि अकेले ही नहीं खा सकते थे कि भाई, भाई एक पाव है, आधा किलो है, चलो बना लो, बहुत बहुत टूटी। तो अपने पास पड़ोस में, घरों में, जान पहचान थी या नहीं थी, कई बार होता है हम नहीं जानते कौन है, लेकिन लो ये सब्जी है, बनाइएगा, हमारे घर हुई है, ऐसे नहीं दे देते हैं, तो सबको दिया, यस मैम। सबको बंटवाया। पहले देखो अपने अपने घरों में खेतियां होती थी, तो बिकता तो था, लेकिन अपना दिया भी जाता था एक दूसरे को। अभी भी कई बार होता है कि देखो हम, मान लो आप लोग शहरों में रहते हो, तो इसी तरह से मान लो किसी का गांव में बाग हो, कुछ हो, तो वहां से अगर खूब ढेर सारा कोई चीज आ जाए, आम है, कटहल है, और तो दिया जाता है कि हमारे यहाँ से आया है। तो पहले तो होता था, तो लोग बेचने के पर्पज से नहीं उगाया है, तो दे दिया करते थे अपने से जो एक्स्ट्रा होता था। इसलिए घर घर बंटवाया, तो घर घर बनी, घर घर पकी, सबने बनाई अपने अपने घर पे। ओके मैम। बंधु बांधवों मित्रों अभ्यागत मंगतों ने जी भर भर दिन रात मोहल्लों भर ने खाई। देखो बंधु बांधव जो अपना घर परिवार है, मित्रों और आगंतुकों जो घर आ गया, मंगतों कोई जैसे आ गया कि भाई कुछ मिल जाए, तो सब्जी रखी है और कच्ची ले भाई, उसको भी दे दिया, तो सबको दिया गया, और सबने फिर जी भर भर के बनाया और खाया। तो इससे अच्छा और मोती क्या होगा, इसलिए उन्होंने शुरू में कह दिया कि सच्चे मोती थे ये। अगर मोती बोया जाए तो क्या मोती उगेगा, नहीं उगेगा, नो है ना। नो। पर ये बीज बोया गया तो उग करके एक के बदले में न जाने कितना मिला, अंदाजा ही नहीं कि कितना मिला, तो ये उनको सच्चा मोती लगा। ओके मैम। कितनी सारी फलियां, कितनी प्यारी फलियां, यह धरती कितना देती है, धरती माता कितना देती है अपने प्यारे पुत्रों को। वो यही कह रहे हैं कि ये जो धरती है अपनी माँ है, और अपने पुत्रों को कितना देती है, बहुत देती है। लेकिन पुत्रों को भी समझ नहीं होता कि माँ को वो क्या दें कि जिसके बदले में वो उनको और बढ़ बढ़ कर अथाए लुटाए प्यार अपना, क्योंकि प्यार से ही प्यार मिलेगा ना। जब प्रेम का बीज बोया जाएगा तो प्रेम मिलेगा, और जब कोई कठोर ऐसा बीज बो दिया जाएगा जो प्रेम ही नहीं है, तो क्या उपजेगा, है ना। तो पहले तो उन्होंने पैसा बोया था, जो लालच था, लोभ था, तो वो नहीं मिल सका। यस मैम, वो नीचे यही लिखा हुआ है। हाँ, नहीं समझ पाया था मैं उसके महत्व को, बचपन में छीह स्वार्थ लोभ वश पैसे बोकर। हाँ। अब बात ये है कि जहाँ एक और ये सब बात आती है कि अनजाने में बचपन में मैंने लालच किया था, लोभ किया था, वहीं ये भी बात आती है कि बचपन में लालच और लोभ किया ही क्यों था। कौन सी ऐसी बात थी जो बड़ों ने अनजाने में ही लालची और लोभी बना दिया था। ये वही बातें हैं जो बड़े हमारे बहुत बड़ा बने, खूब पैसा कमाए, खूब बड़ा सेठ बने। पहले सेठों की बड़ी मान्यता थी, आजकल सेठों की नहीं है, तो हर कोई डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, जज, ऐसे सपने देखता है। ये तो कोई नहीं अपने बच्चों को कहता है कि तुम बहुत अच्छा बनना, और जो भी कमाना
बस मेहनत से कमाना, और जैसी कमाई हो उसी हिसाब का खर्चा करना, कभी हीन भावना नहीं लाना कि मेरे पास इतना क्यों नहीं है कि नहीं। लड़की के यस लिए तो मैम। यही छोटे से कहते रहते हैं, खूब बड़े घर में शादी हो, खूब बढ़िया कमाता बड़ा अच्छा राजकुमार सा लड़का हो, फिर लड़की वही सपने देखते हुए बड़ी होती है। फिर अगर कोई मामूली सा घर मिल रहा होता तो लगता है अरे क्या है, यहाँ कहाँ फेंक रहे हो मुझे, है ना। तो वही लड़कों के लिए, तो बचपन में ये चीज हमें पता होनी चाहिए, सही जैसा संस्कार मिलेगा वैसे ही समझेंगे, और नहीं तो फिर बड़े होके समझ में आता है, जब तक काफी समय बर्बाद हो जाता है। जैसा कि कवि ने भी कहा था कि लगभग 50 साल उनके बर्बाद हो गए, तब जाके समझ में आया कि सच्चा मोती क्या है, जो धरती में हम बोएं और बोएंगे तो फिर उसका कितना अनगिनत हमें वापस मिलेगा, क्योंकि ये धरती तो अपने पुत्रों से बहुत प्रेम करती है, जैसे कि माँ प्रेम करती है अपने बच्चों से, उसी तरह से ये धरती भी माँ है और हम उनके बच्चे हैं, वो भी करती है, लेकिन हमें को सही ज्ञान नहीं मिल पाता सही समय पर। ओके मैम। आगे है। रत्न प्रस्वी रत्न प्रस्विनी है वसुधा, अब समझ सका हूँ। हाँ, रत्नों को उत्पन्न करने वाली है ये वसुधा। वसुधा मतलब धरती या धरती। पृथ्वी। हाँ, ये तो रत्नों को उत्पन्न करने वाली है। अब रत्न, एक तो वही रत्न है जो एक कीमती पत्थर उत्पन्न होते हैं, लेकिन वो रत्न तो हर समय काम नहीं आ सकते। इसके अलावा जो जीवन के रत्न है, जो एक बोया जाए तो अनगिनत देगी, वो भी सच्चे रत्नों की भी वसुधा जो है दायनी है, जननी है। इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं। इससे में सच्ची समता के दाने बोने हैं। सच्ची समता उनके लिए वही है जो इंसानों के काम आते हैं, मानव के काम आते हैं, मानव जीवन के काम आते हैं। तो ये उन बोने हैं, मतलब प्रकृति को पहचानना है और प्राकृतिक बीज बोने हैं। अगर हम ईंट पत्थर पैसा हीरा मोती सोना चांदी बोएंगे तो वो नहीं उगेगा, और उसमें परिश्रम करने में कोई लाभ नहीं फिर, क्योंकि कवि ने तो भी बताया ना कि उन्होंने बोया भी था, वो सींचते भी थे, उन्होंने सोचा कि पैसा बोया है तो पैसा ही उगेगा। यस मैम। इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं, इसमें मानव ममता के दाने बोने हैं। है ना, मैंने कहा ना कि उनके लिए तो यही यस सच्ची मैम। समताएं हैं। हाँ जी, कुछ। जिससे उगल सके फिर धूल सुनहली फसलें। और फिर सुनहली फसलें उग सके। यस मैम। मानवता की जीवन श्रम से हमसे दिशाएं, हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। अगर हम इस समता के दाने बोएंगे तो क्या होगा कि जो मानव जीवन की फसलें वो हंसेंगी, वो पनपेंगी, क्योंकि ये मानव के लिए काम आएंगे। जो ये फलियां उगी हैं, उन्होंने घर घर दी हैं, और घर घर जो पकी हैं बनी हैं, तो उससे क्या हुआ, उससे तो मानव जीवन चला ना, उससे आत्माएं तृप्त यस हुई, मैम। उससे शरीर को ताकत मिली और कार्य करने की। तो हमें वही बोना है और उससे हमारा कल्याण होगा। हमें ये समझना होगा कि मानव जीवन जन जीवन के लिए फसलें बोनी है सुनहली। यस मैम। बस अब इतना देखो, ही है मैम। देखा जाए ना तो ये कविता कायदे से स्कूल लेवल पे होनी चाहिए थी, प्राइमरी के लेवल पे, मेरी अपनी समझ ये कहती है, लेकिन बी लेवल पे लगाई हुई है। यस मैम। ये कविता प्राइमरी से लेकर के अगर 8 तक के स्टैंडर्ड में भी लगाई जाती तो कोई बात नहीं थी, पर शायद इन्होंने यही सोचकर लगाई हो कि 8th स्टैंडर्ड तक जो हिंदी पढ़ के आए हैं उनके लिए, तो हाँ यस मैम। इसलिए शायद तुम्हारी इसमें शामिल किया गया है कि जो तुमने स्कूल लेवल तक पढ़ा था उसे दोबारा से समझ लो, क्योंकि कई बार स्कूल की शिक्षा ना पूरे जीवन के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती है। यस मैम। हालांकि नहीं तो मुझे स्कूल लेवल की लायक की कविता लगती है। लेकिन मैम फिर भी सही है ये हाँ, पोएम। सही तो है ये। तो ये पूरी हो गई ना। हाँ यस मैम, कंप्लीट हो गई। इसके पीछे प्रश्न दिए हैं कि नहीं दिए हैं? हाँ यस मैम, दिए हैं।
तो ऐसा करेंगे, हमने अभी तक प्रश्न नहीं दोहराए हैं, तो हम सारी जो रिवीजन करते जाएंगे, तो रिवीजन में क्या करेंगे कि प्रश्न प्रश्न दोहराएंगे सारी कविताओं के जितने हमने पढ़े हैं। तो फिर उससे ये होगा कि प्रश्न दोहराने के साथ साथ कविता भी दोहर जाएगी और हमारी रिवीजन हो जाएगी। यस मैम। है ना? तो नेक्स्ट क्लास से हम इस तरह कर लें, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ कविता की व्याख्या करते रहे हैं और कविता के शिल्प को समझते रहे हैं, कविता के जो भावनाएं संवेदनाएं थी हम उस पर व्याख्या करते रहे हैं, और प्रश्नों पर अभी तक हमने बात नहीं करी। तो अब सबके प्रश्न भी कर लेंगे, और जब प्रश्न करेंगे तो कविता तो थोड़ा बहुत दोहराएंगे ही, और कुछ तुमको जहां से जरूरत होगी तुम भी पढ़ लोगे। इस तरह से पूरी कविता का रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि जब पूरी कविता के प्रश्न पढ़ेंगे तो पूरी कविता का रिवीजन तो करना ही होगा। Meet teaching time document. OBS 26 exit